हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 26 दिसंबर दिन शनिवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है ज्योति का उदय। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 78 एवं 79वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। अजीजों, हालांकि क्रिसमस का दिन बीत गया है, क्रिसमस का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। यह मसीह के द्वितीय आगमन तक लंबा चलेगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में क्यों हुआ था, इसका कारण है उन लोगों को प्रकाश देना जो अंधेरे में बैठे हैं और मृत्यु की छाया में हैं। यद्यपि दुनिया में उसके जन्म का उद्देश्य आप पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हैं, किंतु पवित्र शास्त्र के वचनों में कई चीजों के माध्यम से इसे जाना जा सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 11वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। लूका उसके 19वें अध्याय के 10वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। पहला तीमुथियुस पहले अध्याय के 15वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। राजा सुलेमान के बारे में एक प्राचीन कहानी है। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर रानी सीबा के साथ जा रहा था। रास्ते में उसने कई चींटियों को सड़क पर पंक्तियों में चलते देखा। वह घोड़े से उतर गया, रानी सीबा के पास गया और उसे बताया कि चींटियां कह रही हैं, सभी हमको दबाते हुए जाते हैं। राजा सुलेमान को भी ऐसा क्यों करना चाहिए। यह कहते हुए उसने एक अलग रास्ता अपनाने का सुझाव दिया और वह एक अलग मार्ग में आगे बढ़ा। लेकिन राजा सुलेमान चींटियों से थोड़ा कुछ ही समझ पाया था। यदि वह स्वयं चींटी में बदल गया होता और उनकी भाषा और उनके गुणों को सीखता और उनसे उनकी भाषा में बात करता, तो शायद वह उनके बारे में कई रहस्यों को समझ सकता था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्गीय महानता को त्याग कर हमारे जैसे शरीर और रक्त वाले मनुष्य में बदल गया। इस प्रकार वह हमारा उद्धारकर्ता बन गया। इस दुनिया में उसके जन्म लेने के दो कारण हैं। पहला, वह उन लोगों को प्रकाश देना चाहता था जो अंधेरे में बैठे हैं, और दूसरा, हमारे पैरों को शांति के मार्ग में चलने हेतु मार्गदर्शन करने के लिए। लूका पहले अध्याय के 78वें और 79वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं। यदि आप इस दुनिया में एक बालक के रूप में मसीह के जन्म के कारणों को समझते हैं, तो यह आपके जीवन को उज्ज्वल करेगा। यह आपको कृतज्ञता के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करने प्रेरित करेगा। उसने न केवल आपके जीवन को प्रकाशित किया, बल्कि वह आपके लिए शांति का कर्ता भी बना। इफिसियों दूसरे अध्याय के 14वें और 16वें वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यह प्रकाशन की रोशनी आपके जीवन को उज्ज्वल बना सकती है। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, यूहन्ना 14वें अध्याय का 27वां वचन, जहां इस तरह हम पाते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर
और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने के बहुतायत से आपको आशीषित करे।